कोई क्वेश्चन जो अभी तक हमने करा हो, कोई दिक्कत परेशानी, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो? कुछ भी? सब साफ है सर। हाँ सर। वो प्राइवेट टेबल बनाया था हमने, उसके अगेंस्ट जो चार्ट बनाए थे ना, उसके ऊपर जो लास्ट वाला ऑप्शन ऊपर दिखाया था आपने, वो नहीं आ रहा था मेरे को। स्लाइसर? हाँ, स्लाइसर। स्लाइसर आप कौन से यूज़ कर रहे हो उसमें? ऑफिस टाइम में तो आएगा, 7 में नहीं है वो। आप एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है। जैसे इंसर्ट के अंदर जब आप ये देखो, दिख रहा है ना यहाँ पे, वो ये एक्टिवेट कब होगा? अच्छा, ये क्लिक किस में होना चाहिए, चार्ट पे या उस पे? पहले पाइवट पे क्लिक करोगे, प्राइवेट पे क्लिक करो। पहले पाइवट पे क्लिक करोगे तब ये एक्टिवेट होगा एक तरह से, नहीं तो वरना एक्टिवेट नहीं होगा। क्योंकि स्लाइसर आप उनको कैसे पता लगे किस पे अप्लाई करना है मुझे? पहले किसी भी पाइवट पे क्लिक करना, फिर स्लाइसर पे क्लिक करना, वो सारे के सारे आपके पास जितने भी उसके ऑप्शंस हैं वो सारे आ जाएंगे, और उसके बाद आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। उसका कनेक्शन कर दोगे तो काम खत्म। एक मिनट देखो, कोई चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है, करें स्टार्ट फिर ना। अगेन कुछ डमी डेटा बना लेता हूँ। मुझे बार बार हमें टाइप करना पड़ता है, तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। मैंने क्या प्रेस करा, Alt T O, T स्टैंड्स फॉर टूल, O मतलब ऑप्शन। ये हालांकि आपको भी करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल, क्योंकि जस्ट बिकॉज मुझे बार बार टाइप करना पड़ता है जनवरी फरवरी, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा कुछ नेम फिट हो जाए कि मैं एक नेम ड्रैग करूँ, सारे नाम ड्रैग हो जाए, मतलब सारे नाम अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, जैसे हम जनवरी फरवरी करते हैं तो जनवरी करते हैं तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून अपने आप आ जाता है। ठीक है, सो इन प्लेस ऑफ जनवरी फरवरी आई वांट कि मैं अमित को पिक करूँ या ड्रैग करूँ, या फिर मनीष को पिक करूँ या फिर ड्रैग करूँ। ठीक है, तो ये जो नेम्स हैं वो मेरे पास अपने आप आ जाए। दिखाता हूँ कैसे। उसके लिए आपको Alt T O, T स्टैंड्स फॉर टूल, O मतलब ऑप्शन, T O। ठीक है, गो टू एडवांस, गो टू एडिट कस्टम लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको ऐड कर दूंगा। इसको और मैंने इसको ड्रैग कर दिया। अच्छा, तो फिर क्या करूँ, मतलब टीम आईडी दे दूँ आपको, घर से लॉगिन कर सकते हो। मीटिंग आईडी दे दूँ आपको, अगर लॉगिन कर सकते हो तो अपने आप। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, ओके। सो मैंने क्या करा, उसको ऐड कर दिया। अब देखो, मान लीजिए मैं हटा भी देता हूँ इसको। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, उन जो नेम्स लिखे थे उनमें से कोई भी एक नाम पिक कर लूँ, चाहे वो मनीष था, चाहे वो आयुष था, चाहे वो शिवम था, जो भी था, कोई भी एक नाम पकड़ो। जैसे मान लीजिए मैंने पकड़ लिया मनीष। ठीक है, अब जो काम हम जनवरी फरवरी करते थे वही सेम काम मुझे यहाँ पे करना है। सर, इसको जो कर रहे हैं आप कीबोर्ड से नहीं कर सकते? कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, बट वो जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको। बट यहाँ पे क्या है, मैं अगेन अपनी तरफ से जितना मुझे करना है, यहाँ पे मैं देख भी पा रहा हूँ कि मुझे कितना करना है। लाइक जैसे मनीष है, मनीष का नाम दोबारा ना आए, तो ये क्या होगा, जब आप यहाँ से खींचेंगे आप इसको, अब देखो जैसे मुझे 7 का पता लग रहा है, मनीष दोबारा आ गया, मैं यहीं तक करूँगा। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज मुझे सारे एक बार में चाहिए थे। अब मैंने मनीष पिक करा है, हो सकता है कि मुझे कोई भी नाम याद है, मुझे मनोज याद है, MANOJ। ठीक है, तो मैं मनोज को भी कर सकता हूँ। ठीक है, इट्स अप टू मी। सर, ये जो नाम आएंगे मनोज के नीचे वाले नाम आएंगे या सारे नाम आएंगे? ये घूम जाएगा आपका ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक।
जितनी बार करते जाओगे अपने आप घूमता जाएगा। जब तक मनोज दोबारा से नहीं आ जाएगा। हाँ नहीं नहीं, चाहे जितना मर्जी आप कर लो, आप रिपीट होता जाएगा ना आपका। आप ये देखो, अगर आप देखोगे अब पहले मनोज है, मयंक है, दोबारा फिर जब ये यहाँ पे आएगा मनोज मयंक दोबारा आगे, दिख रहा है आपको 26 नंबर पे, बस आप ऑटोमेटिकली रिपीट होते जाएंगे। और ये इसका मतलब ये नहीं है कि इसी शीट के ऊपर एप्लीकेबल है। लेट्स सपोज मैं बंद भी कर देता हूँ, ठीक है, अब मैंने बिल्कुल अपना एक्सेल ही बंद कर दिया, ठीक है, मैं नया एक्सेल खोल रहा हूँ। आपको सिर्फ एक ही बार उसके अंदर ऐड करना है। अब देखो जैसे मैंने नेम प्रेस करा, कोई भी मनीष पिक करा, ठीक है, जितने मुझे चाहिए मैंने रख लिए, रेस्ट मैंने मूव कर दिया। अगर नाम कैसे आ गया? लेट आने का ये नतीजा होता है। लेट से वो हो गया, चेंज हो गया। देखो इसके लिए क्या होता है कि आपको जाना है ऑप्शन में, जिसके लिए आपको प्रेस करना है Alt T O, T मतलब टूल, O मतलब ऑप्शन। जैसे आपकी फ़ोन के अंदर सेटिंग होती है वैसे ही एक्सेल के अंदर ये ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन को सेटिंग बोलते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, T O प्रेस करा, एडवांस में गया और यहाँ पे मैंने एडिट कस्टम लिस्ट कर दिया। कस्टम लिस्ट मतलब मैंने अपनी कस्टम लिस्ट बना ली। तो यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया, देख अब दिख रहा है आपको, आयुष, अनुभव, देश, दीप, करण, मनीष एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। अब जैसे लेट्स सपोज मुझे नए कुछ नाम डालने हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एडिट कस्टम लिस्ट, यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ, लाइक टाइप भी कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मुझे वहाँ से इम्पोर्ट ही करना है। जैसे A B C D E F जितने भी मुझे करने हैं, ठीक है, मेरे पास लिखे हुए थे मैंने इसलिए इंपोर्ट कर लिए, बट अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे टाइप कर सकते हो। सो क्लिक करोगे, टाइप करके ऐड, सो ABCDEF आ गया यहाँ पे, क्लिक टू ओके। अब उन ABCDEF में से कुछ भी मैं एक पिक करूँ, सो लाइक चाहे A पिक कर लूँ, चाहे C पिक कर लूँ, चाहे F पिक कर लूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने A पिक करा, अब देखो F के बाद अपने आप A चल गया, घूम गया। अगर मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे D पिक करा होता, D के बाद E आ गया, F आ गया, उसके बाद फिर A B C, समझ आ गया? नहीं, जो उस वे से आपने जो सीरीज ऐड करी थी वही सीरीज रहेगी, बस ये है कि जब वहाँ पे सीरीज खत्म हो जाएगी तो वापस से फिर पहले पे आ जाएगा। सर पहले हमने नाम ऐड किए थे, उसके बाद हमने ABCD ऐड किया, तो ये ABCD रिकर कर रहा है, वो नाम नहीं ले रहा उसी में। क्यों, मैंने A टाइप करा ना, अगर मैं नाम टाइप करूँगा तो नाम ले लेगा। अब देखो मैंने टाइप करा मनीष, ठीक है, अब मनीष को टाइप करोगे क्योंकि नाम ले लेगा। तो ऐसे आप जितनी भी चाहो आप अपनी कस्टम लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। जो नाम और वहाँ पर नहीं है वो नाम टाइप करने से नहीं आएगा, जो नाम वहाँ पर से वो टाइप करना। उनमें से कोई भी एक नाम, अब जैसे जनवरी से लेके दिसंबर तक है, तो जनवरी से आप ड्रैग करते हो तो अपने आप फरवरी मार्च अप्रैल आ जाता है। अब जनवरी की जगह पे आप ABC ड्रैग करते हो तो ABC थोड़ा ना होगा, अंडरस्टैंड ना। सो मतलब द नेम शुड हैज़ टू बी एग्जिस्ट ओवर देयर, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा मुझे कि मुझे बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे लेट्स सपोज मैं बार बार टाइप करता हूँ ईस्ट वेस्ट नोएडा गुड़गांव, ठीक है। सो लेट्स सपोज मैं एक लिस्ट और बना लेता हूँ, मैं फिर यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया मे बी ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ऐड। अब दिल्ली, सॉरी, दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, हिसार। अब मैंने इसलिए लिख लिया क्योंकि कल को मैं अपनी तरफ से मैं हिसार को ड्रैग कर सकता हूँ या फिर मैं अगेन नोएडा को ड्रैग करूँगा, जो भी मेरी इच्छा होगी। काफ़ी इतने, ठीक है। सो अब अगर देखोगे आप, मैंने पिक करा मोहाली को, ठीक है, दैट्स इट। राइट भी जा सकते कहीं भी हैं, एक बार में जो आइटम्स ऐड करेंगे वही आएंगे। जो आप सेलेक्ट करोगे उसके बाद जो आपकी सीरीज के अंदर थी उसकी नेक्स्ट 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 वही सीक्वेंस वही रहेगा, सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। अच्छा
बट सर अगर हम उसमें एडिट करके जब एडवांस में जाते हैं हाँ उसमें आप जाकर उसमें हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सा किस सीरीज का, उसमें तो ये लगता है कि सारे एक ही साथ ऐड किए हुए हैं नाम, जैसे अविनाश राहुल ये शायद ABCD है, वैसे मोहाली दिल्ली सारी सब, उसमें अगर जो एडवांस में जाते हैं देखते हैं तो देखते हैं कि सारे एक ही साथ हैं, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा किस सीरीज में है? अब ये देखो ना, आप जब टाइप करोगे नाम, जैसे आपने दिल मोहाली टाइप करा, ये टाइप करने में तो सर आ जा रहा है। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपके पास 2 सीरीज़ हैं, एक मोहाली लेट्स सपोज पंजाब के शहर हैं उसमें भी है, और एक मोहाली उसमें भी है जहाँ पे इंडिया के स्टेट्स, इंडिया के शहर हैं उसमें भी है। तो आप जब टाइप करोगे तो वो देखेगा कि सबसे पहली कौन सी सीरीज़ है वहाँ पे, उसको पिक कर लो। कॉमन हुआ तो कुछ कॉमन हुआ वही तो बता रहा हूँ। अब जैसे मोहाली दो जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है, आपका इंडिया की सिटी में भी एग्जिस्ट कर रहा है और पंजाब की सिटी में भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो पहले होगी उसको पिक कर लेगा बस, ठीक है। या फिर आपको डिफरेंशिएट नेम करना पड़ेगा, पिक करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए मैं पिक करूँगा हिसार, तो मुझे पता है कि वो पंजाब के नेम्स में अंदर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो उसको पिक करेगा, ठीक है। सर अगर इसके नीचे की ट्रैक करें मॉडल के लिए तब भी आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ पे भी करो, जिस वे से ट्रैक करोगे उस वही सीक्वेंस चलेगा, ठीक है। चलो अब हम 8 लिखने के लिए टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा, सिंपल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के दिन की क्लास। हमने कर लिया था मैप, हो गया, स्लाइसर हो गया था। नेक्स्ट है हाइपरलिंक। स्लाइसर में क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो बोलो। सर जो आपने डेट ले रखा था ना सर स्लाइसर में, 1 2 3 जो डेट, नहीं क्वेश्चन में नहीं आया, क्या कह रहे हो? तो जो डेट जब आप क्लिक करते हैं कि 1 डेट फोटो सेट किया तो सारा वो, हाँ स्लाइसर की बात कर रहे हैं, हाँ। सर जैसे डेट आपने सर हॉरिजॉन्टल लिया हुआ है, हम लोग का सर वो सर नहीं आ रहा, वो डेट अंदर घुस जा रहा है, तो कैसे सही करेंगे? नहीं देखो, अच्छा जो ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं हो पा रहा, हाँ ठीक है। मैं फाइल खोल लूँ वाली एक बार, ताकि मुझे, अरे यार मेरे पास फाइल नहीं होगी, ठीक है। मैं छोटा सा बना लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसको फॉर्मेट लगा दिया एक्चुअली सिस्टम को। ठीक है, तो मेरे पास ये डेटा है, यहाँ पे प्राइवेट क्रिएट करा मैंने, ठीक है। सो लेट्स सपोज मैंने डाल दिया सुपरवाइजर सॉरी ने डिपार्टमेंट वाइज सेल, ठीक है। अब स्लाइसर मुझे जो देना है वो देना है लेट्स सपोज डिपार्टमेंट के ऊपर, डिपार्टमेंट में दिया मैंने। तो अगर आप देखोगे तो ये इस तरह दिखाएगा आपको, जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा, ऐसे दिखा रहा है आपको। अब आप यहाँ पे क्लिक करो एंड गो टू ऑप्शन। ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन है कॉलम्स की, तो इसने देखा है कॉलम 1, यानी कि सारे के सारे जितने भी आपके ऑप्शंस हैं वो एक ही कॉलम में दिख रहे हैं, ठीक है। रो मल्टीपल हैं, कॉलम आपका एक ही है, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे कॉलम मल्टीपल करने हैं। सो जस्ट इंक्रीज दिस 2 3 4 5 जितने भी आपको चाहिए। तो यहाँ से इसको सेट कर लो बस, ये बन गया आपके, ठीक है। यहाँ से अपना जो भी अपना कलर चेंज करना है आप कलर चेंज कर लीजिए। अब देखो डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4, डिपार्टमेंट 5, जो भी आपने लिखना है, तो वैसे डेट भी आ जाएगा ना सर? सब कुछ सेम, ठीक है। हटा दूँ इसको। ओके, सो होम हो गया था हमारा, इंसर्ट हो गया था, और पेज लेआउट कर लिया था हमने, पेज लेआउट भी हो गया था हमारा। फॉर्मूला नहीं हुआ, डेटा नहीं हुआ, रिव्यू नहीं हुआ, व्यू नहीं हुआ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं विद फॉर्मूला बार से, ठीक है। फॉर्मूला में जो फर्स्ट 2 टॉपिक्स हैं, फंक्शन लाइब्रेरी और डिफाइन नेम, इसको कुछ टाइम के लिए स्किप करते हैं, क्योंकि जब हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो हमारा 1.5 महीना इन्हीं के ऊपर लगना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं विद फॉर्मूला ऑडिटिंग से। फॉर्मूला ऑडिटिंं क्या होता है कि जैसे आपने कोई फॉर्मूला लिखा, आप उसको ऑडिट करना चाहते हो कि ये आउटपुट कहाँ से आई, कैसे आई, ठीक है। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ।
मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लगाया टोटल का, और मैंने एक सम का फंक्शन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, सिंपल है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये कुछ मैंने सम करा, इज इक्वल्स टू से दिस प्लस ठीक है। सो मेरे पास कुछ सम के फंक्शन है। अब मुझे ये देखना है कि जो 103 फंक्शन मेरा आउटपुट आया वो कैसे आया। कुछ ना कुछ फंक्शंस का कुछ ना कुछ क्लबिंग हुआ होगा, या फिर कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन हुआ होगा, कुछ ना कुछ प्लस माइनस गुना भाग कुछ तो हुआ है, तभी 103 बना। सो वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं इस आउटपुट के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है विच इज़ कॉल्ड ट्रेस प्रेसिडेंट्स। सो ट्रेस प्रेसिडेंट्स क्या करेगा, ये आपको बताएगा कि ये आउटपुट जो इनहेरिट होके आ रही है वो किन किन वैल्यू से होके आ रही है, ठीक है। सेम वे अगर सेम चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, सो इट लेट मी नो कि किन किन वैल्यू से क्लब होके आई है। जैसे मान लीजिए मेरे पास आउटपुट थी 103, बट 103 के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज़ को प्लस माइनस कुछ ना कुछ करा, ठीक है। सो वो देखने के लिए कि वैल्यू कहाँ कहाँ से आ रही है, ठीक है। ये जो कमांड है ये आपके एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। जब खास करके उस टाइम जब आपके पास बहुत ज़्यादा शीट्स होती हैं और आपको एरर फाइंड करनी है, या फिर आपको देखना है कि ये वैल्यूज़ कैसे कहाँ से आ रही हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला के थ्रू अब F2 करते हो या कुछ भी करोगे तो वो इतना फिजिबल नहीं होगा, इतना फास्ट नहीं, एफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। सो उस केस में आप ट्रेस प्रेसिडेंट्स को यूज़ कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि मेरे पास 50 शीट्स हैं, 50 शीट्स हैं मेरे पास, ठीक है। और एक वैल्यूज़ आ रही है शीट 50 में से, एक वैल्यू आ रही है शीट 49 में से, एक वैल्यू आ रही है मे बी शीट 1 से। अच्छा दबा दो 2 से, ठीक है। सो उस केस में कैसे होगा, जैसे लेट्स सपोज मेरे पास एक वैल्यू पड़ी थी, लेट्स सपोज ये 50वीं शीट है, यहाँ पे वैल्यू पड़ी है 45, और मैं सम कर रहा हूँ इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है। सो अब आपको पता भी है कि 50वीं शीट पे है, तो बट आप जब उस शीट पे ढूंढोगे तो ढूंढना भी बहुत मुश्किल टास्क होगा कि यार वो शीट कौन सी है। लेट्स सपोज उस शीट का नाम है ABC, तो आपके पास 50 शीटें हैं, तो पहले आप देखते जाओगे कि हाँ ये तो नहीं ABC तो नहीं, ठीक है। और ABC फिर में जाके देखोगे कि हाँ यार कौन से सेल पे थी, एक वैल्यू होगी तो फिर भी ढूंढ लोगे, बट अगर मल्टीपल वैल्यूज़ हैं तो अगेन दिक्कत करेगा, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट क्या है, आप क्लिक कीजिए यहाँ पे ट्रेस प्रेसिडेंट्स पे। सो ये आपको बता रहा है कि एक वैल्यू तो यहाँ से आ रही है, ठीक है, और दूसरी वैल्यूज़ जो ब्लैक एरो है वो इंडिकेट कर रही है कि इट्स कमिंग फ्रॉम अनदर शीट। अब क्वेश्चन आता है कि अनदर शीट हमें क्या पता, 50 शीट्स पड़ी हैं, सो आई नीड टू रीच टू दैट पर्टिकुलर प्लेस जहाँ से वो वैल्यू आ रही है। सो उसके लिए बेस्ट वे क्या है, जो ये डॉटेड लाइन है जस्ट डबल क्लिक इट ओवर देयर, ठीक है। अब मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ इस डॉटेड लाइन पे, सो ये मुझे क्या दिखाएगा, ये मुझे एक पॉपअप देगा गो टू वाला जो हमने करा था, याद हो आपको, ठीक है। गो टू में ये आपको रेफरेंस देगा कि जहाँ से वैल्यू आ रही है, जस्ट क्लिक इट ओवर देयर एंड क्लिक टू ओके। वो आपको उस पॉइंट पे ले जाएगा जहाँ से वैल्यू आ रही थी, जहाँ से आपको पिक हुई थी। अब क्वेश्चन आता है कि इसने गो टू का सिंबल क्यों दिया, मतलब डायरेक्ट ले जाता, बट जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक वैल्यू थी तो आपको लग रहा है कि एक ले जाता, बट अगर 50 जगह पे होती तो कहाँ पे लेके जाता आपको, ठीक है। सो इसलिए आपको पॉपअप दे रहा है कि भैया ये 10 जगह से आ रही है, 50 जगह से आ रही है, आपको जहाँ जाना है बता दीजिए, क्लिक कर दो, मैं वहीं पे ले जाऊँगा आपको, सारी शीट्स अगर दिखा देता अगर और शीट्स भी ऐड होती ठीक है। सो एक क्लिक जितने भी लिंक्स हैं आपके सारे से आता, क्लियर हुआ। सिलेक्ट कर सकता हूँ वन टाइम वन, एक बार में तो एक ही जगह पर जा पाओगे ना, आपको देखना है कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है। कुछ भी होता सर, इसलिए तो बता रहा हूँ आपको। प्रेसिडेंट्स का मतलब क्या है कि आपकी वैल्यू इनहेरिट होके आई है, कहाँ से होके आई है, उसके लिए आप क्लिक करो। वो कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है, कोई भी फार्मूला हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कहीं भी किसी भी शीट से आ सकती है। आपको सिर्फ क्लिक करना है, वो आपको वहां पे ले जाएगा। ये वैल्यू ये आपका बताएगा कि वो कहां से उठ के आ रही है, ठीक है। ये अनदर शीट में भी हो सकता है, अदर शीट भी था, अभी फाइल नहीं होगा, अदर अनदर फाइल फाइल नहीं होगा, ठीक है।
उसी फाइल के अंदर कितनी भी शीट्स हो सकती हैं, ठीक है। सो मैं अगर पर्सनली सोचूं तो अभी शायद मैं उतना यूज़ नहीं करता इस फंक्शन को। जब मैं लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में था तो मेरा जो डोमेन था अगेन फाइनेंशियल वाला था, तो हमारे पास मल्टीपल शीट्स होती थी वहाँ पे। कई बार ऐसा होता था कि हमारे पास 250 शीट्स होती थी और इतना कॉम्प्लेक्स डेटा होता था, और हमारे लिए ये सबसे बड़ा बहुत हैंडी फंक्शन होता था, क्योंकि सिर्फ ये देखना कि ये वैल्यूज़ कहाँ से उठ के आ रही है, ठीक है। सो स्किप कर रहा हूँ इस कमांड को। नेक्स्ट इसको हटाने के लिए रिमूव एरो, ठीक है। अब एक होता है प्रेसिडेंस, एक होता है डिपेंडेंस। डिपेंडेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं देखूँ 2, 84, 11 एंड 64, इन सब का प्लस हो रहा है और वैल्यू आ रही है 162। अगर मैं जैसे लेट्स सपोज मेरे पास 103 था, अब सेम वे निखिल के ये सब मार्क्स हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ इसको एक बार। अब अगर मैं 33 में चेंज करूं इस 33 में, तो इसका रिफ्लेक्शन दो जगह पड़ेगा, एक तो यहां पड़ेगा, एक यहां पड़ेगा, क्योंकि 103 में भी मैंने वो यूज करा हो ना वैल्यूज। अब मुझे देखना है कि इस वैल्यू की डिपेंडेंसी कहां पे है। अगर मैं इसमें चेंज करता हूं तो कहां चेंज होगा। पहला जो क्वेश्चन था वो आउटपुट किन किन से मिलके आया है, अब देखना है कि ये इनपुट कहां जा रही है। समझ आ गया डिफरेंस, ठीक है। तो उसके लिए क्लिक करूंगा मैं यहां पे, सो ये आपको बता देगा। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि ये वैल्यूज दो जगह पर जा रही है और अगेन उसकी वैल्यू कहीं और भी कैलकुलेट हो रही होती है, मुझे पता नहीं होता। तो बेस्ट वे क्या है, जब भी आप वैल्यू चेंज करो, अगर आपकी फाइल क्रूशियल है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस जो वैल्यू में जिसमें आप चेंज करने जा रहे हो उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा। पहले आप अपना इम्पैक्ट एनालिसिस करोगे, फिर आप चेंज करोगे, किसी कहने पे नहीं करोगे, ठीक है। जैसे अगर मैं 33 में चेंज करता हूँ, अब देखो मैं 33 की जगह पे कर देता हूँ 3000 पे। एक इसको देखना, एक इसको देखना। दो जगह पे चेंज हुई वैल्यू, ठीक है। तो ये देखने के लिए कि कहाँ चेंज हुई। अब हो सकता है कि ये जो 3000 रुपये है, लेट्स सपोज मेरी किसी और शीट में भी यूज़ हो रही है, मुझे दिख रहा है कि सिर्फ ये दो जगह यूज़ हो रही है, इसमें फॉर्मूला तो है नहीं जो आप देख लोगे, समझ गए ना। क्योंकि फॉर्मूले में तो फिर भी आप F2 का देख लेते हो कि हाँ भैया कहाँ से आ रही है, बट जा कहाँ आ रही है ये नहीं पता होता हमें, जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हाँ यार ये मान लो वैल्यू मुझे नहीं दिख रही होती तो मैं इसमें चेंज कर देता, मैं समझता कि हाँ यार निकल के 3085 मार्क्स हैं, बट इसके लिए मुझे इतने पैसे और भी देने पड़ेंगे, लेट्स सपोज ये कुछ और होता मेरा। तो मुझे पता ही नहीं था कि भैया इसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मैंने तो उसके तो मार्क्स बढ़ा दिए, बट इसके लिए मुझे इतने पैसे खर्च करने पड़े। बट अगर मुझे पता होता कि हाँ इस पर इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे तो शायद मैं उसको ना बढ़ाता। क्लियर हुआ, ठीक है। तो इम्पैक्ट एनालिसिस के लिए क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट होता है शो फॉर्मूला। शो फॉर्मूला में क्या होता है कि लाइक जैसे मेरे पास कुछ फॉर्मूले लगे हुए हैं, आई नीड टू शो ऑल द फार्मूलाज, ठीक है। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एंड टिल्ड, ठीक है, जो 1 के जो बगल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एरर चेकिंग। एरर चेकिंग क्या होता है कि आपके फंक्शन के अंदर आपको एरर दिखा रहा है, वो देखनी है कि कहाँ से आ रही है। सो ये हम कमांड को स्किप कर रहे हैं। जब हम फंक्शन करेंगे, फंक्शन के अंदर जब हमारे पास एरर्स आएंगी देन हम उसको एनालिसिस करेंगे, क्योंकि अभी एरर बना भी दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि एरर क्यों है, क्योंकि उन्हें फंक्शन स्टार्ट नहीं करें। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास इवैल्यूएट फार्मूला। ये भी एक इंपॉर्टेंट कमांड है आपके लिए। अब जैसे देखो ये मेरे पास 200 वैल्यू आई, अभी हमने चेक करा कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही थी। वो सिर्फ इतना बताएगा कि कौन से सेल हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस वैल्यूज़ को एग्जीबिट करने में, ठीक है। बट मुझे यहाँ से ये नहीं पता लग रहा कि ये 200 कैलकुलेट कैसे हो रही है। पहले 25 था, 25 के अंदर 35 और जुड़ गया, फिर उसके अंदर 75 और जुड़ गया, तो कितना बन गया, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इवैल्यूएट फार्मूला। सो गो टू इवैल्यूएट। तो ये बोल रहा है कि सबसे पहले ये C4 पे गया, C4 पे इसको क्या मिला, C4 पे इसको मिला 49, देन इट्स गो टू, ठीक है, फिर इसको 2 मिला, 51 हो गए। फिर वो गया E5 पे, E5 पे उसको मिला 65, तो 51 + 65 ये हो गया 116।
फिर वो गया D8 पे प्लस 84 वहाँ से मिल गया उसको, उन दोनों का सम कर दिया तो इट्स बिकम 200। यहाँ पे हमारे पास सिंपल फंक्शंस था, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं, काफ़ी 2-2 3-3 लाइनें का, या इवन उससे बड़े भी होते हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है। नहीं समझ आ रहा, सिंपल उस पर क्लिक करो एंड क्लिक टू इवेल्युएट फार्मूला। वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाएगा कि पहले मैंने ये कैलकुलेट करा है, इसका आउटपुट ये मिला, फिर उसके बाद मैंने ये कर दिया, फिर उसके बाद ये कर दिया, ठीक है। सो विद इन अ फ्यू मोमेंट्स अब बहुत बड़े फंक्शन को आप चेक कर पाओगे कि हाँ यार ये आउटपुट कैसे आ रही है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट है वॉच विंडो। वॉच विंडो इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू मैक्रो पार्ट, ये हम बाद में देखेंगे इसको मैक्रोज में कि क्या यूज़ है। ओके, नेक्स्ट दो ऑप्शन है हमारे पास कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में पहला ऑप्शन है हमारे पास कैलकुलेट ऑटोमेटिक, एक होता है कैलकुलेट मैनुअल। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है कि वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो। जैसे अभी मैं एक फंक्शन लगा रहा हूँ, मे बी 10 और 20, मैंने सम लगाया 30 आ गया, अब मैं 10 में चेंज कर रहा हूँ, मे बी 10 की जगह मैंने कर दिया 50, सो अपने आप आउटपुट चेंज होगी, ठीक है। सो जस्ट बिकॉज आपकी जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है। क्यों हो रही है? जस्ट बिकॉज क्योंकि जो कैलकुलेशन का जो मोड है इस टाइम इट्स ऑटोमेटिक है। इनपुट में चेंज हुआ, आउटपुट में चेंज हो जाएगा। बट इन प्लेस ऑफ ऑटोमेटिक मैं यहाँ पर जाके इसको मैनुअल कर देता हूँ, ठीक है। अब देखना 50 को मैंने कर दिया 5000, 70 का 70 ही शो कर रहा है, फार्मूला मेरा अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन समझ आ गया क्या होता है ऑटोमेटिक और मैनुअल, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन रिफ्रेश हो, आउटपुट दिखाए, तो इसके लिए दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है कैलकुलेट शीट, एक होता है कैलकुलेट फाइल। फाइल मतलब वर्कबुक, ठीक है। ये दो जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं वो यही है, ठीक है। कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट। कैलकुलेट नाउ का शॉर्टकट है F9। F9 क्या करेगा, ये पूरी की पूरी वर्कबुक में जितने भी फंक्शन लगे हैं सबको रिफ्रेश कर देगा। कैलकुलेट शीट का मतलब क्या होता है, उसका शॉर्टकट है शिफ्ट F9। उसका मतलब है कि सिर्फ जिस शीट पे आप हो उसी शीट के फंक्शन रिफ्रेश होंगे, पूरी फाइल के नहीं होंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम करते ही क्यों हैं? पहले अच्छा था, अपने आप हो रहा था, हमने तो इसको मैनुअल करके पंगा ले लिया, नुकसान कर लिया अपना। क्यों करते हैं? कुछ आइडिया? देखो, हाँ हाँ एक्चुअली क्या है, अगर बाई चांस तो वैल्यू पुट हो जाए, वरना जो मेरा काम है वो चेंज नहीं होना चाहिए, इस वजह से। नहीं सर, आप तो करते रहते हो, क्या आइडिया? कुछ भी सी। अब भी इस फाइल, ये जो फाइल छोटी है इसमें ज़्यादा आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इस केस में हम प्रेफर करेंगे ऑटोमेटिक। बट क्या होता है, कई बार हमारे पास बहुत हैवी फाइल्स होती हैं, बहुत हैवी डेटा होता है विच कंटेन लोड्स ऑफ फंक्शंस। तो उस केस में क्या होता है कि जब आप एक जगह पे चेंज करते हो तो कंप्यूटर क्या करता है, चेक करता है हर एक फंक्शन को कि किसी फंक्शन पे उसका इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा। तो अगर आपने देखा हो कि आप जब चेंज करते हो तो फाइल में आपका डमरू सा घूमता है आपका कुछ सेकंड के लिए, फिर आप वैल्यू चेंज कर पाते हो, फिर दूसरा चेंज करते हो, फिर वो डमरू घूमता है, ठीक है। सो उस केस में क्या होता है, क्योंकि आपने एक वैल्यूज में चेंज करा, ठीक है, वो सारे के सारे फंक्शन चेक करता है कि भैया मैं रिफ्रेश कर दूं ताकि किसी के ऊपर इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा। तो हर चेंजेस के ऊपर आपका मे बी 3-4 सेकेंड के लिए आपकी जो फाइल है वो हैंग होती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस शीट को मैनुअल कर देते हैं कि भैया तू रुक जा, पहले मुझे अपने चेंजेस कर लेने दे, जब मैं अपने चेंजेस कर लूँ तब तू अपने फंक्शन रिफ्रेश कर लियो, बार बार बीच में इंटरप्ट मत कर। सो ओनली इन दैट सिनेरियो वी यूज मैनुअल, पूरा एक बार में कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अब मैंने अपने चेंजेस कर दिए, मैनुअल कर रहा हूँ मैं उसको, मैनुअल कर दिया और चेंजेस मैं कर रहा हूँ, तो वो बार बार मुझे इंटरप्ट नहीं करेगा। जैसे लेट्स सपोज मुझे 50 जगह चेंज करना था, मैंने 50 जगह चेंज कर लिया, और जब मेरा हो गया, जब डन, सो आपको इंश्योर करना है कि वापस से आप ऑटोमेटिक पे कर दो। नहीं तो उसमें कंट्रोल सेव करेंगे तो भी तो वो सेव करोगे हो जाएगा, बट मोड उसका हमेशा मैनुअल रहेगा, हाँ वो मैनुअल मैनुअल रहेगा। अब लेट्स सपोज आपने 50 जगह चेंज कर दिया,
आपने सेव करा, वो अपडेट हो गया। अब आपने फाइल भेजी अपने मैनेजर को, उसने एक जगह चेंज करा, उसको नहीं पता था कि भैया आपने मैनुअल कर रखा था, क्योंकि वो आप कर रखे थे। उसको लगा कि उसने चेंज करा, फंक्शन अपने आप अपडेट हो गए होंगे, बट उस केस में नहीं होंगे। और उसने हो सकता है कि उसको स्क्रीनशॉट बन के भेज दिया या फिर कुछ भी भेज दिया, तो वैल्यूज़ आपकी गलत हो जाएंगी। अब जैसे मान लीजिए मुझे नहीं पता कि ये मैनुअल था, ये किसी से आई थी मुझे, मैंने 50 की जगह पे यहाँ पे 5000 कर दिया था, और मैंने क्या करा, इस आउटपुट को देखा भी नहीं 70 को, क्योंकि फंक्शन लगे हुए तो मैं क्यों देखूंगा। मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया और क्लाइंट को भेज दिया, या फिर कुछ भी XYZ कर दिया। सो अल्टीमेटली ये मेरा गलत हो गया। सो यू हैव टू इंश्योर कि जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाए, इसको बैक टू ऑटोमेटिक कर दो। क्लियर हुआ? तो ये मैनुअल आपने कहाँ से किया? गो टू कैलकुलेशन एंड ऑटोमेटिक। सर इस वाले मैनुअल और उस वाले फाइल वाले मैनुअल में कुछ फर्क नहीं होता ना? कौन सा मैनुअल? फाइल वाला कौन? में जाके ऑप्शंस में जाके जो ऑटोमेटिक मैनुअल चूज करते हैं। कहाँ पे? ऑप्शन के अंदर जाके? हाँ, एक ही बात है, वो वहाँ पे आप सेटिंग दे रहे हो उसको कि बाय डिफॉल्ट सेटिंग क्या आ जाए आपकी, वो बाय डिफॉल्ट सेटिंग आपकी। वो वर्कशीट ये वाला, बस ये कि हम वर्कशीट और पूरी उस पे शीट में देख सकते हो। एक तो हमारी जो करंट वर्कशीट जो खुली हुई है, और दूसरी जो हमारी पूरी वर्कबुक है, वो क्या होगा, जो आप उस पे लगाओगे तो वो आने वाली किसी भी फाइल में एप्लीकेबल हो जाएगा। वो आपका एक तरह से रूल बन गया, आपका सेटिंग हो गया। पूरी एक्सेल में कोई सी फाइल कोई भी फाइल, जैसे अभी मैंने देखा था, अभी मैंने ड्रॉप डाउन लगाया था, तो वो मेरी हर एक फाइल के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा था। हेलो हेलो, ठीक है। सो वो आपकी सेटिंग है, ये आपकी मतलब ये खाली वर्कशीट है। बिल्कुल ठीक है, इसका दूसरे पे इम्पैक्ट नहीं जाएगा। ओके, सो फॉर्मूला वाली टैब कंप्लीट होगी। अब आते हैं डेटा टैब पे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, लाइट बंद करनी है क्या ये वाली? आप मुझे बता दीजिए करें। ठीक है, मैं एक बार रिकॉर्डिंग